हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण मंजरी से अनुच्छेद लेखन का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद लेखन क्या है? किसी भी विषय पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसे लघु निबंध भी कह सकते हैं। अर्थात अपने मन के भावों एवं विचारों को संक्षेप में लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन प्रायः एक पैराग्राफ में किया जाता है। इसके अंतर्गत विषय को संक्षिप्त किंतु पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। अनुच्छेद लेखन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट है, अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, लेखन इतना संक्षिप्त भी नहीं होना चाहिए कि आवश्यक विचार छूट जाएं और वह अधूरा सा प्रतीत हो। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य विषय से इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। और अगला पॉइंट है, भाषा रोचक एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट है, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में इन बिंदुओं पर यदि हम ध्यान देंगे तो हम अच्छा अनुच्छेद लिख सकेंगे। अब उदाहरण के माध्यम से हम अनुच्छेद लिखना सीखेंगे। इस अनुच्छेद का शीर्षक है संगति। संगति का मतलब होता है साथ। शुरू करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने कार्यों में अनेक व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए उसे अनेक लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। अच्छी संगति प्रगति के मार्ग पर ले जाती है और बुरी संगति व्यक्ति को पतन की ओर धकेल देती है। सेबों की टोकरी में एक सड़ा हुआ सेब दूसरे सेबों को भी सड़ा देता है। किसी ने कहा भी है, काजल की कोठरी में चाहे कितना ही सयाना व्यक्ति जाए, उस पर काजल का एक दाग लग ही जाता है। अतः अच्छी संगति में रहने से ही जीवन में उन्नति के मार्ग खुल सकते हैं। यहाँ पर हमने संगति के गुणों के बारे में जाना कि कैसी संगति करना हमारे लिए अच्छा सिद्ध होगा। इसलिए हमें सदैव अच्छी संगति में या अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। बुरे का साथ हमें नहीं पकड़ना चाहिए। इसलिए संगत चाहे कैसी भी हो, उसका असर हमेशा हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। अगर हम बुरी संगति में रहेंगे तो भी उसका असर हमारे पर पड़ेगा, और अगर अच्छी संगति में रहेंगे तब भी उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। इसी क्रम में हम एक और उदाहरण के माध्यम से अनुच्छेद लेखन समझेंगे। इसका टॉपिक है सच्चा मित्र। जीवन में सच्चा मित्र शिक्षक की भांति होता है। जिस प्रकार शिक्षक छात्र को सदा सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को गलत काम करने से रोकता है। मनुष्य की धर्म बुद्धि नष्ट होते देर नहीं लगती। ऐसी परिस्थिति में सच्चा मित्र ही विवेक अविवेक का ज्ञान करा सकता है। यदि मित्र मनुष्य के पापों में साथ देने लगे तो वास्तव में वह शत्रु हो जाता है, जो दोनों के संचित पुण्यों का क्षय करता है। हाँ, सच्चे मित्र की परख भी तभी होती है जब मनुष्य विपत्ति में हो। संकट के समय सहायता देने वाला तथा मनोबल बनाए रखने वाला मित्र ही सच्चा मित्र है। इस अनुच्छेद में सच्चे मित्र के गुणों की विशेषताएं बताई गई हैं। सच्चा मित्र वह होता है जो अपने मित्र को सही सलाह दे, उसे गलत रास्ते पर जाने से रोके। यहाँ पर 2 विषयों पर हमने अनुच्छेद लेखन का अभ्यास किया। तो बच्चों, किसी भी विषय पर अपने विचारों को संक्षेप में प्रकट करने की कला ही अनुच्छेद लेखन कहलाती है। अब हम आज का होमवर्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनुच्छेद लेखन का अर्थ लिखिए। यानी आप लिखेंगे, अपने मन के भावों एवं विचारों को संक्षेप में लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं? तो अनुच्छेद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें इस हैं कि
उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, मुख्य विषय होना चाहिए और भाषा रोचक तथा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है अनुशासन तथा कंप्यूटर विषय पर अनुच्छेद लिखिए। इसमें आप अनुशासन से संबंधित 10-12 पंक्तियाँ और कंप्यूटर से संबंधित 10-12 पंक्तियाँ लिखेंगे। आपको अनुच्छेद लेखन का अर्थ और अनुच्छेद कैसे लिखते हैं समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अभ्यास अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।